औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान के 50 मसाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है कि क्या बाजमात तरावी बिदत है। यानी बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ये एक बिदत है, और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं पढ़ाई इस तरह कॉन्ग्रीगेशन के अंदर, तो लिहाजा ये बिदत है। लेकिन इसके ऊपर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक नरेशन है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा रखा। आपने हमें क़याम रमज़ान की नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि रमज़ान की सिर्फ 7 रातें बाकी रह गईं। और यानी ये वो फिर ब्रैकेट का भी मैं साथ साथ पढ़ी हूँ ताकि कंटिन्यूटी आपको समझ आ जाए। यानी 22 रोज़े हो चुके थे, फिर उस यानी 23वीं रात आपने हमें नमाज पढ़ाई, और इतनी तवील नमाज पढ़ाई कि रात की 1/3 हिस्सा गुजर गया। फिर छठी रात आपने हमें नमाज नहीं पढ़ाई। 5वीं रात आपने हमें हमारी इमामत की, और इतनी तवील पढ़ाई कि आधी रात गुजर गई। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना बाकी रात में भी आप हमें ये नफिल नमाज पढ़ा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इमाम के साथ ये नमाज पढ़े हत्ता कि इमाम नमाज पूरी कर ले, उसके लिए पूरी रात क़याम का सवाब लिखा जाता है। फिर आपने हमारी इमामत नहीं की हत्ता कि रमज़ान की 3 रातें बाकी रह गईं। फिर तीसरे दिन की रात में आपने हमें नमाज पढ़ाई, जिसमें आपने अपने अहल को भी शामिल कर लिया। आपने हमें इतनी तवील नमाज पढ़ाई कि हमें फलाह के फौत होने का डर होने लगा। जुबैर बिन नुफैर फरमाते हैं, मैं उनसे यानी अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ये फलाह क्या है? उन्होंने कहा, सहरी। अब इस चीज़ से हमें प्रूफ मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रमज़ान के अंदर कॉन्ग्रीगेशनल सलाह यानी जो क़यामुल लैल है वो पढ़ाई थी। और इसके पीछे जो रीज़न है कि उन्होंने फिर 3 दफ़ा पढ़ाने के बाद क्यों डिसकंटिन्यू कर दी, वो इसलिए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए बहुत कंसर्न था। और जैसे मिसवाक के केस में उन्होंने हमें कहा कि अगर उनको ये डर ना होता कि मिसवाक हर नमाज से पहले या हर वज़ू के साथ उम्मत पर फ़र्ज़ कर दिया जाएगा, तो वो मसवाक को बहुत हाईली रिकमेंड करते थे। यानी उनको ये डर था कि इतना मैं रिकमेंड करता हूँ तो ये फ़र्ज़ ना कर दी जाए, ऑब्लिगेट ना कर दी जाए। तो लिहाजा इसी तरह जो तरावी है उसको भी उन्होंने आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर था कि कहीं तरावी उम्मत पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। सो इस डर की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कंटिन्यू नहीं की, और ये थ्री नाइट्स को उन्होंने पढ़ाई है। और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हमने देखा कि क्योंकि सहाबा अलग अलग अपनी क़यामुल लैल अदा कर रहे थे, और उन्होंने फिर उनको दोबारा कंबाइन किया और कहा कि तरावी कॉन्ग्रीगेशन यानी जमात की फॉर्म में अदा करी जाए। सो जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमात में इकट्ठा किया, उसकी रीज़न ये थी क्योंकि जो भी शरीयत के ऑर्डर्स आने थे या जो फ़राइज़ नाजिल होने थे वो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक नाजिल होने थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कोई शरीयत के अंदर बदल नहीं हो सकता था, शरीयत के अंदर कोई नए फ़राइज़ नहीं आ सकते थे। और क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में ये डर था कि कहीं तरावी फ़र्ज़ ना कर दी जाए, इसलिए उन्होंने उसको आगे नहीं पढ़ाया था। लिहाजा उनके इंतकाल के बाद फ़र्जियत का चांस ही ख़त्म हो गया, और इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फिर जो सहाबा अलग अलग रमज़ान में क़यामुल लैल अदा कर रहे थे उनको इकट्ठा एक जगह जमा करके और एक सहाबी की इमामत के अंदर कॉन्ग्रीगेशनल सलाह स्टार्ट कराई थी, जो कि कोई न्यू इनोवेशन नहीं थी, कोई नई चीज़ नहीं थी। ये एक्चुअली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नरेशन के मुताबिक आपने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कराई थी, लेकिन उन्होंने उसको रोक इसलिए दिया था क्योंकि उनको डर था इस चीज़ का, जो कि उनकी वफ़ात के बाद जो हमने ऐसे बात की कि फ़र्जियत का कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती थी। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने उस सुन्नत को रिवाइव किया। सो ये जो बाजमात नमाज है यानी जो तरावी है रमज़ान के अंदर क़यामुल लैल, ये बिल्कुल बिदअत नहीं है, और इसका प्रूफ हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मिल रहा है, जो कि इटसेल्फ एक प्रूफ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में सहाबा कराम को क़यामुल लैल कॉन्ग्रीगेशन के अंदर यानी बाजमात क़यामुल लैल अदा करवाई थी। एंड आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अल्लाह नोस बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।